कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर जीवन साथी हमें सही मिल जाए ना, तो ज़िंदगी का रूप ही कुछ और होता है, ज़िंदगी जीने का अंदाज़ ही कुछ और होते हैं। तो आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ कि ज़िंदगी में जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। कहते हैं कि माँ बाप के हाथ में अगर बच्चों का किस्मत लिखने का ताकत होता ना, तो दुनिया में किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में कभी दुख दर्द नहीं होता है ना। जीवन साथी या तो लड़की हम जो है खुद चॉइस करते हैं, खुद अपने पसंद से उनको अपने ज़िंदगी में आने देते हैं, उनके साथ ज़िंदगी हमें बिताना है, ये फैसला हम खुद करते हैं। कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माँ बाप करते हैं। माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि आपके शादी एक ऐसे इंसान से हो जो आपको दुख दे, दर्द दे, तकलीफ़ दे। वो हर समय चाहेगा कि दुनिया में सबसे अच्छा इंसान के साथ मेरे बेटी का शादी हो। आप भी ऐसे ही चाहते हो कि जिसको आप पसंद करते हो, आप चाहे अगर आप लड़की हो, ये वीडियो जो है ये लड़की के लिए भी है और माँ बाप के लिए भी है, क्योंकि ज़िंदगी का जो जीवन साथी जो होता है ना, जिनके साथ हमें एक रूम के अंदर पता नहीं 50 60 60 साल 70 साल कितने दिन बिताना पड़ेगा। साल का सोचो, 365 दिन में एक साल होता है। एक एक दिन 365 इंटू 50 60 70 मल्टीप्लाई करो, कितने दिन एक रूम के अंदर एक ही छत के नीचे जीवन साथी के साथ बिताना होता है। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होता है और जीवन साथी का चुनाव करना। और हम बहुत आसानी से फटफट डिसीज़न ले लेते हैं, फटफट अपना विचार चेंज कर लेते हैं। किसी के साथ भी हम कुछ भी बिना सोचे समझे अब शादी बेटी का करा देते हैं, ये तो फिर हम खुद कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तभी जाके जो होना है वो तो होगा ही। लेकिन फिर भी हमें बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होके चारों तरफ से सोच के तब जाके जीवन साथी का चुनाव करना होता है। कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं, कभी कभी हमारा गलत डिसीज़न हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। क्या करते हैं, चाहे आप अगर लड़की हो तो लड़की क्या करते हैं, किसी लड़का को तो पहले तो उसका चेहरा उसको पसंद आ जाता है, उनका बातचीत, उनका व्यवहार, जो बाहरी लुक है ना, वो हमें बहुत पसंद आ जाता है। अरे बहुत अच्छा इंसान है ना। और उसके बाद तो उनका पैसा, उनका इनकम, उनका स्टेटस जो होता है, उनका मीठी प्यारी बातें लड़के का है ना, ये सब उनके मतलब हाई फाई लाइफ स्टाइल, गाड़ी है, बुलेट है तो क्या है, आईफोन है क्या है, नहीं है, ये सब देख के हम चकाचौंध में खो जाते हैं और बस उसी इंसान से हमें ज़िंदगी बिताना है। माँ बाप भी यही करते हैं। किसी जगह में जाओ तो पहले तो अपना देखते हैं कि लड़के का इनकम कितना है, लड़के का फैमिली का स्टेटस कैसा है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, ये सब देख के बस अंदर में बाहरी जो परत है ना, उसको सारा कुछ देख के हम अपना फाइनल डिसीजन करके अपने बेटी को वहाँ भेज देता है। या तो अब लड़की है तो अब उसको शादी करने का या सोच लेते हैं कि मेरे को इसी से ज़िंदगी बिताना है ना। 6 महीना का रिलेशनशिप हुआ, आप शादी कर लिए, जान पहचान हुआ, 2 महीने में हमारा शादी फाइनल हो गए। रिश्तेदारों में आ रहे हो तो हमारे रिश्तेदार में पड़ता है, हम तो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, अच्छा है, फैमिली अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, शादी करा देते हैं। हम बेटी को जब पढ़ाने के लिए कहीं भेजते हैं ना दूर में, तो कितना कुछ सोचते हैं, कहाँ कहाँ फ़ोन नंबर लेते हैं, कहाँ कहाँ भेजते हैं कि कैसे मेरी बेटी अकेली रहेगी। लेकिन जब हम शादी कराते हैं तो हम इतना सोचते ही नहीं हैं। अरे कमाते हैं लड़का, ठीक है, पारिवारिक फैमिली अच्छा ही है, दे दिया शादी। और शादी के 7 दिन बाद से, कभी 10 दिन बाद से, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 6 महीना बाद से हमें उस सारे चीज़ को फेस करना पड़ता है जो पर्दा में छुपा हुआ था, है ना। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब हो जाते हैं। अगर सही इंसान मिल जाए ना तो क्या होता है, लड़कियों का सेल्फ ग्रोथ होते रहता है। चाहे लड़की पढ़ना चाहे, चाहे कुछ भी करना चाहे, उनका सपोर्ट एक पिलर की तरह काम करते हैं। जीवन साथी एक पिलर होता है जो आपका ज़िंदगी को एक सपोर्ट बनता है, दुख में, दर्द में, सुख में, सब कुछ में, आपका हर मुसीबत में वो सब खड़ा रहता है आपके साथ। लेकिन क्या होता है, जब अगर ये ना हो तब ज़िंदगी कितना दुखद बन जाते हैं। लड़की
अगर क्या होता है, हम खुद ना कोशिश नहीं करते हैं, लड़कियां खुद कोशिश नहीं करते हैं कि मैं अपने पैरों में खुद खड़ी हूँ। हमारा अगले वालों का क्या रहता है, वो अगले वाला कितना कमाता है, तुम उसके ऊपर डिपेंड होने जा रहे हो। तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम दूसरे के ऊपर डिपेंड होने जा रहे हो। अगर आप लड़की हो तो आपके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हो। वो कमा के लाएगा, आप घर में बैठ के खाओगे। कमा के लाएगा, आपको सारा काम करना पड़ेगा, उसके साथ जो भी वो करेगा वो आपको सारा कुछ झेलना है। अगर वो सही इंसान निकल गया बहुत अच्छी बात है, अगर लगा लो गलत निकल गया, वो मानसिक बीमारी है, वो मतलब बहुत ज़्यादा आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करता है, तब आप क्या करते हो, बच्चा कभी आप समाज के लिए नहीं छोड़ पाते हो, कभी माँ बाप के लिए नहीं छोड़ पाते हो, कभी आपको लगता है बच्चे के लिए नहीं छोड़ पाते हो कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गया, मैं इनको छोड़ के किसी और जगह में जाऊँ तो मेरे बच्चे को कौन खिलाएगा, मेरे बच्चे का कौन देखभाल करेगा। और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लड़की तो है आलसी, वो लोग करना नहीं चाहते, किसी के कंधे में बैठ के खाएंगे हम, है ना। फिर जो होता है हम झेलने जाते हैं, और व्हाट्सअप स्टेटस बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, सब में बोला होता है हैप्पी कपल, है ना, हैप्पी लाइफ, ये सब स्टेटस लगाते रहते हैं। और अंदर में देखो तो पूरा रात पति ने इतना मारा, इतना पीटा, इतना टॉर्चर किया, और सुबह हम एक स्माइल के साथ अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं, क्योंकि हम मजबूर होते हैं। कभी मतलब मजबूरी हमारा किस्मत बन जाते हैं। अगर माँ बाप क्या करते हैं कि ऐसे ही करते हैं, हम कभी जब लड़का का शादी दे रहे हैं या फिर हम खुद शादी कर रहे हैं किसी के साथ, अपने जीवन साथी को चूज़ कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि इनके साथ हमें ज़िंदगी बिताना है, तो हम ये नहीं देखते हैं कि ठीक है लड़का हमारे सामने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है, उनका बात व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा है, माँ बाप का बात व्यवहार बहुत अच्छा है, ठीक है रुक जाओ, रुक जाके पीछे देखो, उनके साथ रिलेशन रखो, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, शादी होगा तुरंत शादी करा दिया, फाइनल हुआ तुरंत शादी करा दिया। पता करो उनके इनकम कितना है, ओरिजिनल इनकम कितना है, उनका ऑफिस के आसपास आप घूमो, ऑफिस के कॉलीग लोग कैसा है, वो जिनके साथ जो स्टाफ के साथ, चाहे वो कंपनी में, चाहे सरकारी जॉब करता है, चाहे डॉक्टर इंजीनियर जो भी हो, उनका कॉलीग कैसा है, उनका फ्रेंड से पता करो कैसे लड़का है, उनका बैकग्राउंड, कहीं कहीं उसका कैरेक्टर तो बहुत ख़राब नहीं है, कहीं वो जो आपको रैंक बता रहा है, जो आपको बता रहा है कि मैं इसमें काम करती हूँ, इतना मेरे को तनख्वाह मिलता है, इतना मेरे को पे मिलता है, कहीं वो वाकई सही तो है ना। अगर लगे तो आप बॉस से जाके मिलो, उनका ऑफिस में कैसे है, दूसरे आदमी से बात कराओ, ये होता है ज़िंदगी। उनके जो फैमिली मेम्बर है उन लोगों का आसपास में, गांव में बोलो, सिटी में बोलो, आसपास में सब आज के ज़माने में जानते हैं, पता करो कैसे इंसान है, तब जाके शादी कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, लड़की को, मगर अब माँ बाप है ना, लड़की पढ़ाई नहीं कर रहा है, लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, उसको खींच के ले आके किसी और के कंधा में हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो परेशान कर रहा था, उसी और किसी और के साथ चला जाएगा, किसी और को शादी कर लेगा, हमारा समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारा वो तो खाना नहीं मिलेगा, जैसे लड़के को वो प्यार करता है, जिसके साथ वो रिलेशन हो, तो खाना नहीं देगा, या तो जात अलग, या कुछ भी अलग, धर्म अलग, कुछ भी है, ठीक है। पहले लड़की को क्या करना है, अगर आप लड़की हो, अगर आप माँ बाप हो, तो लड़की को पहले ये सिखाइए कि शादी देना ज़िंदगी का एक ज़रूरत है, ठीक है। हमें ज़िंदगी अकेला जीने में सक्षम नहीं होते हैं, हमारे ज़रूरत होता है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़िंदगी दे रहे हैं, शादी हम करा रहे हैं या फिर शादी हम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर उनके साथ हमें रहना ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप कुछ ऐसे रास्ते में मोड़ ले रहा है तो हम वहाँ से तुरंत निकल आ पाए, इतना हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। और वो ताकत कैसे आते जानते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट जब आप बनेंगे ना, आपके लड़की जब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, जब आप इंडिपेंडेंट बनोगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे, आप जब खुद आत्मनिर्भरशील बनोगे ना, तभी आप ये चीज़ ले सकते हो। अपने बच्चे को आप परवरिश कर सकते हो, आप खुद का परवरिश कर सकते हो, माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना है, आपके लड़की को अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना है, ठीक है। लड़की अलग होकर अपना ज़िंदगी जी सके, इतना हमें लड़की को बना देना चाहिए, इतना हर लड़की को होना चाहिए। ये होता है शादी, मतलब लड़की जब कुछ कर रहे हैं ना, ठीक है,
उसको ले आके ना बुला के समझाइए कि देखो तुम जो कर रहे हो ना कोई बात नहीं, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार कभी भी ना जात पात धर्म पैसा देख के नहीं होता है। प्यार प्यार हो जाता है। अगर लड़की प्यार कर रहा है किसी के साथ, ठीक है, उसको बोलिए कि ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारा नुकसान हो। अगर लड़की किसी के साथ प्यार कर रहा है, प्रेग्नेंट हो गया, नुकसान किसकी है? लड़की की है। अगर वो लड़का ने बाद में शादी नहीं किया, कुछ अलग हो गया, कुछ अघटन घट गया, तो खराब किसका है? लड़की का हो रहा है। लड़की को ये चीज़ समझाइए, ठीक है, प्यार करते हो, रिश्ता रखो, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। फिर पहले तुम अपने आत्मनिर्भर बनो, तुम कुछ करो कि लड़का से प्यार कर रहे हो, उसी से हम शादी कराएंगे। लड़का को उसको चुनने दीजिए, उसके साथ रहने दीजिए। क्या होता है कि बच्चे जब कोई खिलौना लड़के खेलते हैं ना, उसको जब हम छीनते हैं ना तो उतना तेज़ी से वो पकड़ते हैं। अब जब लड़की किसी के साथ अफेयर में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसको जितना खींच के ले आएंगे ना, उतना तेज़ी से उसके साथ भागेगा, है ना। तब उसका दम घुटता है कि वो सोचता है मेरी चीज़ें वो छीन लेगा, तब वो उसके साथ चला जाता है, भाग जाता है, रेस्ट मैच कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। गलती माँ बाप यहाँ कर लेते हैं। उनको ले आके समझाइए कि ठीक है, कोई बात नहीं, पहले तुम अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करो, और अगर ठीक है तुम अभी करना चाह रहे हो दे दीजिए। साथ में ये बोलिए कि इसके बाद जो होगा ना ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। तो शादी के बाद अगर वो चाहे वो बनेगा, और नहीं तो उसको भुगतान हो तो फिर अपने कर्म बोलो चाहे किस्मत बोलो, उसको मान लेना पड़ेगा। और अगर माँ बाप है ना, आप अगर शादी देना चाह रहे हैं ना, तो मैं बोलूँगी लड़की को जीने दीजिए, लड़की को आत्मनिर्भर बन दीजिए, इतना कमाने दीजिए कि वो अपना बच्चे का परवरिश खुद कर सके। अगर रिश्ता अच्छा ना चले तो उस जगह से वो मूव ऑन कर सके, उस जगह से वो निकल पाए और अपने ज़िंदगी को अपने तरीक़ा से जी पाए। क्योंकि एक शादी हो जाने के बाद ना ज़िंदगी में ना एक दाग रह जाता है ना। बच्चे हो जाते हैं, चाहे लड़का क्या करता है, एक मर्द क्या करते हैं, शादी टूट जाता है या डिवोर्स हो जाता है या मिसेस एक्सपायर हो जाता है, कोई वो दूसरा शादी कर लेता है, बच्चा हो चाहे ना हो। लेकिन लड़कियों जो होता है ना, वो भावना तक बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत संवेदनशील होते हैं। लड़कियां ना नहीं कर पाते हैं, कभी बच्चों के वजह से नहीं कर पाते, कभी उस इंसान को इतना प्यार करते हैं कि दूसरे के साथ वो नहीं चल पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि लड़की को हर कोई प्यार करेगा, लेकिन उसके बच्चे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ज़िंदगी उसको अकेला जीना है ना। तो ऐसी ज़िंदगी क्यों हम उस बच्चे को दें? क्यों ना उसको आत्मनिर्भर बनाने के बाद उसको शादी कराए और समझा दीजिए शादी के समय कि दे रहे हैं शादी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो उसी समय तुम मूव ऑन करो। अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर में एक शादी हो रहा था। एक रात में बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन वो लड़का का माँ जब उस मतलब दामाद जी को रिसीव करने के मतलब अभ्यर्थना करने के लिए गए वेडिंग सेरेमनी में, तो क्या हुआ कि वो जब वो लड़का ड्रिंक करके रखा था और दोस्तों के साथ कुछ ऊंच नीच व्यवहार उसने उस लड़की वालों के रिश्तेदारों के साथ किया, कुछ हल्का सा हुआ था। उस लड़की के माँ ने उसी समय हाथ जोड़ करके लड़के वालों से रिश्ता तोड़ दिया। आप सोच सकते हैं, समाज की परवाह बिना किए कि आज के एक रात में मेरा 50 लाख खर्च हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे का ज़िंदगी मेरे बच्चों को बच्ची बच गई। अगर शादी के दिन ये इंसान ऐसे करता है तो शादी के बाद वो बेटी के साथ आपका क्या करेगा, आप सोच ही नहीं सकते। कुछ दिन पहले नोएडा में या कहीं हुआ था, अंजलि नाम के, शादी के 12 दिन ही बाद उसको इतना बुरी तरीक़ा से उनका हत्या किया, उनको मारा गया। क्यों? दहेज के लिए। जबकि वो शादी के 7 दिन पहले वो लड़का बोला था कि मेरे को शादी के लिए फ़िलहाल इतना रुपया चाहिए, तो उसी समय उसके माँ बाप को क्या करना चाहिए था? शादी रुक जाना चाहिए था। हम लड़के का स्टेटस देखता है, पैसा देखता है, बाकी कुछ नहीं हमें दिखाई देता है। कभी कभी लड़का का रूप भी नहीं देखता, हमारे पैसा है ना मेरी बेटी जिएगी। अरे क्या है, खाक जिएगी आपकी बेटी, पर वो इंसान अच्छा नहीं होगा। मेरा एक जान पहचान का है, उनका बताऊं मैं आपको, उनका शादी का काफ़ी साल हो गया, 3 लड़की है उसका, अरेंज मैरिज हुआ था, माँ बाप ने देख के दिया था। वो लड़की अच्छे खासी काम करती है, कंपनी में किसी जॉब करती है। वो लड़का इतना कमाता है, मतलब अच्छा पैसा कमाता है, वो भी कंपनी में है, बहुत पैसा कमाता है। वो मानसिक बीमारी है। वो लड़की बोलती है मेरे पास आके, बोला दीदी जानते हैं अगर वो घर में 3-4 दिन रह जाए ना तो मेरा हालत ख़राब हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो उसका आदत है कि घर के उसके मिसेस को पहले तो मारना पीटना बहुत किया। जब उन्होंने शादी के बाद ही, तो हमारा समाज का क्या, इंडिया का रूल कि शादी के तुरंत बाद ही बच्चा ले लो, नहीं तो आप बाँझ कहलाओगे, आपका बच्चा नहीं होगा। तो शादी के बाद बच्चा लेके उसका पाँव में एक बेड़ी पहना दिया जाता है अच्छा से, ताकि वो छूट ना जाए, वो भाग ना जाए, वो बच जाए। ये बच्चा होने का वो होते हैं। तो बच्चा हो गया, फिर उसने सोचा कि आदमी तो मारना पीटना ये सब तो चलो समय के साथ ठीक हो जाएगा। ड्रिंक करना, मारना पीटना वो सब चलते रहा। उसके बाद क्या करते थे, उनका सारा सामान जो है ना वो गायब कर देता, या तो फाड़ के फेंक देता था, यहाँ कहीं छुपा देता था। उनका कभी गहना, कभी फाइल, कोई बैंक का बुक। वो लड़की नौकरी करते वो बोलते हैं कि जानते हैं, मैं ऑफिस के ड्रॉयर में अपना सारा सामान रखती हूँ कि अगर ये आदमी 3-4 दिन घर में रह जाए ना तो मेरा हालत ख़राब हो जाता है कि पता नहीं क्या सामान वो मेरा छुपा देगा, फेंक देगा या कुछ कर देगा, इस वजह से मेरे को बहुत परेशानी होगा। वो लोगों के घर में अपने सामान रखता है, या तो ऑफिस के ड्रॉयर में अपना सारा सामान रख के आता है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने क्या किया, घर में बहुत गेस्ट वेस्ट आए थे, उनका कान का रिंग शायद बार बार खुल रहा था, उसने अलमारी में लॉकर में कहीं रखा था, सब जतन से रखा होगा। उनके बेटे लोग जानते हैं कि कोई घर में एक्स्ट्रा लॉकर का चाबी उन्हीं के पास रहता है तो कोई और हाथ नहीं लगाएगा। रखा था। उनके हस्बैंड उस समय 3-4 दिन का छुट्टी में था, छुट्टी, घर में गेस्ट आए तो छुट्टी, उन्होंने उनका कान का ले के रख लिया। आप समझ ही रहे होंगे वो कान, क्योंकि वो अगर बोलने के लिए जाएगी ना कि मेरा कान का गुम हो गया है, तो कान का तुमने लिया है या आपने लिया है, तो क्या करेगा, पहले तो उसको पीटेगा बुरी तरह से, उसके बाद चिल्लाएगा, रुकेगा कि तुम्हारा गलती है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तब समझ ही रहे हो, उस सामान कान का तो आदमी पहनेगा नहीं, तो उसका कान का कहाँ जाएगा, ऐसी जगह जाएगा जहाँ वो दे सके। तो चरित्र का भी अच्छा नहीं है, पैसा भी है, लेकिन उस पैसा का क्या काम करना है। शांति से अगर एक दिन आप खा नहीं सकते, पूरा दिन उस टेंशन में रहे, क्या करोगे उस आदमी का पैसा का, क्या करोगे ऐसे दामाद का, जिनका कमाई देखने के लिए आप जाते हो। एक सौदा करते हो लड़की के शादी में, सौदा मत करो। लड़का देखने के लिए जाओ ना तो बस पहले तो लड़का का देखो कि वो ऑनेस्ट है क्या, ईमानदार है क्या, मेहनती है क्या, कैरेक्टर सही है ना। सिर्फ 3 चीज़ देखो आप, कैरेक्टर, उनका ऑनेस्टी, सतता, जो एक अच्छे इंसान है, और मेहनती। ये 3 चीज़ मिल जाए ना तो आपके बेटी का लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगा। अच्छा, आप अगर खुद शादी कर रहे हो तो ये 3 चीज़ ज़रूर देखना कि अगर कैरेक्टर सही होना चाहिए, इंसान ऑनेस्ट होना चाहिए, और दूसरी होता है कि वो मतलब मेहनती होना चाहिए। मेहनत होगा ना, जो जिनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होता है ना, वो मेहनती होता है। तो इंसान में सेल्फ रेस्पेक्ट देखो कि लड़का में सेल्फ रेस्पेक्ट है कि नहीं है। सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होगा ना तो वो तो कुछ भी करेगा, उसको चाहे उसको रोटी ना दो तब भी वो आपके घर में पड़ा रहेगा, उसको आप ही को उठाना है ना। ये 3 चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब एक चीज़ में फंस जाते हैं ना, वहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बददुआ दाग बन के ज़िंदगी में रह जाता है, जिसके साथ हमें हर दिन गुजारना पड़ता है, हर दिन झेलना पड़ता है। उसको किस्मत बोल के हम मान के चल जाते हैं, या तो फिर हमारा कर्म बोल सकते हो। क्योंकि कभी हम बेटी का शादी नहीं करा सकते, बहुत कुछ सोचा, हम कहाँ से हमें खाना मिलेगा, हमारी ज़िंदगी, लोगों को क्या बोलेंगे, समाज को क्या दिखाएंगे, इस वजह से हम चुप करके उस इंसान के साथ ज़िंदगी बिता लेते हैं। कभी सोचते हैं कि ये तो छोड़ के दूसरी शादी कर लेगा आदमी, मैं लड़की का क्या होगा, हम सोचते हैं हमारा क्या होगा, क्योंकि 3-3 बेटी है उस औरत का। तो बोला है शादी कहाँ से कराएंगे, इनको परवरिश कहाँ से करेंगे, लोग शादी नहीं करेगा, किसके माँ बाप तो ऐसे हिला रहे, बेटी कैसी होगी। बहुत कुछ सोच फिर एक औरत का ज़िंदगी तबाह। खुद तुम अगर लड़की हो तो मत करो, अगर आप माँ बाप है तो लड़की का तबाह मत कीजिए। लड़की को आत्मनिर्भर बनाइए। शादी नहीं हुआ वो अलग, कम से कम पति का सुख नहीं मिला, जीवन साथी का सुख नहीं मिला, कम से कम अकेला तो सुख से जी सके ना, वो शांति से जी सके। पूरा दिन टेंशन का खाना खाने से अच्छा है कि शांति से नमक रोटी खाए। सौदा मत कीजिए ज़िंदगी के, बेटी के ज़िंदगी के साथ कभी सौदा मत कीजिए। मत देखिए लड़के का पैसा, लड़का देखिए, लड़के की ऑनेस्टी देखिए, लड़की की मेहनत देखिए, लड़का का सेल्फ रेस्पेक्ट है कि नहीं है देखिए, उसका फैमिली का पैसा का लालच तो नहीं है। हमारे इंडिया में 3 में से 1 लड़की घरेलू हिंसा का शिकार है, और इसमें से मतलब नौकरीशुदा भी लड़की है, सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो क्या है, हम पड़े रहते हैं कभी कभी,
निकल जाना है उस रिश्ते से, निकल नहीं पाते हैं। तो लड़की का शादी, अगर आप लड़की हो चाहे आप माँ बाप हो, बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि उसके साथ 60-70 साल हमें एक रूम के अंदर बन जाना है। सही इंसान मिल जाएगा ना, तो क्या करेगा कि आपकी बेटी का ज़िंदगी सुखद बनाएगा, एक सपोर्ट होगा। पैसा कम हो कोई बात नहीं, शांति रहे, मन में शांति रहे, घर में शांति रहे। पैसा ज़रूरत है, लेकिन जब पैसा बहुत हो, मन में शांति ना हो, पूरा दिन अशांति हो, मार रहा है, पीट रहा है आपके बेटी को, तरह परेशान कर रहा है, क्या फ़ायदा उस पैसा का। पैसा देखने के लिए मत जाइए, स्टेटस में देखने के लिए मत जाइए, हाई फाई लाइफ स्टाइल देखने के लिए मत जाइए। सिंपल ज़िंदगी, सौदा मत कीजिए, सिंपल ज़िंदगी। मत बोलना है लोगों को मेरे बेटा मत कमाता है, कम से कम ये तो बोल पाएंगे कि मेरी बेटी सुखी है। तुम तो बोल पाओगे कि मैं सुखी हूँ। बेशक पैसा हम दोनों मिलकर कमा लेंगे, अगर लड़का का सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कमाता है, दोनों मिलकर कमाएंगे। ज़रूरी तो नहीं है उसके कंधा में बैठ के खाएंगे, है ना। तो ये थी आज की वीडियो मेरा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे और भी वीडियो आपको मिल जाए देखने के लिए, और वीडियो आते आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।